पिता जो परिवार के लिए अपने दुखों को भुलाकर अनेक बड़े से बड़े कष्टों को झेल लेता है खुशी खुशी, और अपना दुख अपने अंदर जो है छिपाए रखता है, वह होता है पिता। जो परिवार के सबके लिए सब कुछ करता है, लेकिन अपने लिए करने के लिए सोच कर करता है। तो आज की वीडियो में हम पिता के रूप और चाणक्य के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार पिता कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम अपने जानकारी के अनुसार साझा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। और इसके साथ साथ हमें दुख है कि लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब होने से वीडियो नहीं बना पाए, और अभी भी स्वास्थ्य ऐसे ही दिख रहा है कि स्वास्थ्य खराब है, बहुत ही जो है कमजोरी है अभी। फिर भी तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पिता, जिसे हम बाप भी कहते हैं, बाप उर्दू शब्द है, और हर जगह ऐसे अक्सर जो है जब क्रोध की अवस्था हो और भय की अवस्था हो तो बाप शब्द का प्रयोग अक्सर लोग करते हैं। जैसे दो व्यक्तियों में जब झगड़ा हो तो जब भी कहना हो तो कहेगा तुम्हारे बाप को देख लेंगे, तुम्हारे बाप क्या करेंगे। और अब जब भय होता है तो अरे बाप, तो भय की और झगड़ा वगैरह के क्रोध की अवस्था में हम बाप शब्द का ही प्रयोग ज़्यादा लोग करते हैं। और पिता को जब ज़्यादा कष्ट होता है तो अकेले में वह जो है अपने दो चार आंसू निकाल करके शांत हो जाता है। और कोई पूछे कि माँ और बाप यानी माँ और पिता, तो माता और पिता में दोनों में कौन ज़्यादा प्यार करता है? प्यार दोनों ही करते हैं, अंतर इतना ही है कि माँ का प्यार दिखता है और बाप का प्यार नहीं दिखता है। क्योंकि बाप प्यार अंदर से करता है लेकिन बाहर से कठोर रहता है, क्योंकि अपने पुत्र को उसे कठोर बनाना है, समाज के बाहर के लोगों से उसे झेलना है, अनेक समस्याओं का बाहर उसे सामना करना पड़ेगा, उसे बाहर की दुनिया में जाना है। इसलिए पिता ऊपर से कठोर होता है और ये चाहता है कि हमारा बच्चा भी जो है बाहर के लोगों का, बाहर की समस्याओं का, बाहर के आघात को बर्दाश्त करने की क्षमता रखे, ताकि अपने बाकी जीवन हमारे बाद भी जब वो भी बाप बने तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए समाज के बाहर उसे जाना पड़ेगा, तो वहाँ वो फेल ना हो, सफल हो। इसलिए पिता का प्यार जो है थोड़ा सा कठोर दिखता है, नहीं बाहर से कठोर होता है पिता, लेकिन अंदर से तो जान से ज़्यादा ही प्यार करता है। हर किसी को अपनी संतान जो है बहुत ही प्यारी, जान से ज़्यादा प्यारी होती है। तो सबसे पहले हम आज के परिवेश में जो पिता का रूप होता है वो देखते हैं। एक होते हैं पिता वक्ता, तानाशाह, जो कहेंगे वहीं करो, एक वो पिता होते हैं। यहाँ जाओ वहाँ आओ, ये विषय ही पढ़ो, मैथ ही पढ़ो, दूसरा विषय मत पढ़ो, यही पढ़ना है तुम्हें। बस। दूसरा श्रोता, एक पिता होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं। तू क्या कर, उससे मतलब नहीं है, तुमको कितना पैसा चाहिए बोलो, बस सुन लिए, पैसा जितना खर्च है उतना दे दिए, बाकी से मतलब नहीं है। सिर्फ वो सुनते हैं, अपने पुत्र के बेटा का वो सुनते हैं सिर्फ। उसके बाद उसको खर्च दे दिए, बाकी हमको समय नहीं है, तुम अपना काम करो, पैसा जितना लगे ले लो। एक ये पिता होते हैं। और तीसरा वक्ता और श्रोता दोनों होते हैं। वो बोलते भी हैं, आज्ञा भी देते हैं, आदेश भी देते हैं, लेकिन सुनते भी हैं। समय से परिवार की हर समस्याओं को सुनते हैं, अपने पुत्र की बातों को सुनते हैं, क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, वो सुनते हैं, समझते हैं, फिर अपनी बात को कहते हैं। यानी परिवार के सभी लोगों को सुनते भी हैं और फिर जो अच्छा होता है उसे बताते भी हैं, कहते भी हैं। और एक चौथा प्रकार के पिता होते हैं जो न वक्ता न श्रोता, न सुनेंगे और न बोलेंगे। जन्म दे दिए, उसके बाद से हमारे पास कोई खर्च नहीं है, पैसा नहीं है, हम नहीं जानते हैं तुम कहाँ से करोगे, क्या करोगे, हमें पता नहीं है। न तो वो सुनेंगे उसकी, यानी न खर्च देंगे और न कुछ बोलेंगे। तो ये पिता होते हैं। सबसे उत्तम आजकल के लिए वक्ता और श्रोता यानी प्रजातंत्र, सबको मिलाकर चलना, उत्तम पिता वही होता है जो परिवार के सभी लोगों को सुनता है, एक साथ बैठ कर के समस्याओं को समझता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है बताता है, उनकी बातों को भी सुनता है। वो सबसे जो है उत्तम पिता होता है और सबको वैसे ही
पिता के रूप में रहना चाहिए। अब दूसरा, चाणक्य के अनुसार पिता जो है 5 बताए गए हैं। जनिता चोपनीता च यस्तु विद्याम प्रेक्षति अन्नदाता भयत्राता पंच एता पितरः अस्मृता। यानी जन्म देने वाला एक पिता जो जन्म देता है वो पिता कहलाता है। चौपनेता जो उपनयन संस्कार कराता है वह भी पिता तुल्य होता है। विद्याम प्रेक्षति जो विद्या दाता है, जो विद्या का ज्ञान देता है, विद्या देता है, विद्यादान देता है हमें, वो भी पिता तुल्य होता है, पिता जैसा होता है। अन्नदाता जो अन्न देता है, भोजन देता है, हमारे खाने पीने की व्यवस्था करता है, वह पिता होता है। और भयत्राता जो भय का नाश करता है, एक पिता होता है जो छोटे बच्चे को ले करके, और जहाँ बच्चा भय खाता धीरे धीरे उसका कहता है कि नहीं इसे छू, नहीं डरो नहीं, छू। धीरे धीरे छूते छूते बच्चा जो है छूने लगता है, भय समाप्त हो जाता है। तो पिता जो है भय का त्राता, यानी भय दूर करने वाला। तो 5 ये चाणक्य के अनुसार ये 5 पिता कहे जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार कहीं कहा जाता है कि 3 जन्मदाता, अन्नदाता, भयत्राता। जो अभय दान देने वाला होता है पिता, जो अन्न देता है, और एक और जन्म देता है, 3 पिता। अंत में हम यही कहेंगे कि पिता के अनेक रूप बताए जाते हैं, कहे जाते हैं, परंतु आजकल के लिए सबसे उत्तम या कभी भी सबसे उत्तम है कि हम पिता का वह रूप यानी श्रोता और वक्ता, परिवार की समस्याओं को सुने, परिवार की हर किसी की बात को सुने और फिर अपनी बात को उसके बाद से कहें। कहना और सुनना यानी सबकी समस्याओं को भी सुने और फिर तब अपनी बात को भी कहें, उनकी बात को भी सुने, अपनी बात को भी कहें। ये सबसे उत्तम पिता होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।